इस टाइम हमारे साथ फातिमा मौजूद हैं जो कि दुबई की रहायशी हैं। दुबई में पैदा होती हैं, दुबई में पलती हैं, दुबई में पूरी फैमिली है। लेकिन आज से तकरीबन 12 साल पहले एक पाकिस्तानी बंदा है जिसका नाम है अमार फजल, उसके साथ इनकी मुलाकात होती है। और जिस तरह से अमूमन एक खातून को ट्रैप किया जाता है इस वजह से कि बाहर की खातून है, हम लोगों की तो पूरी की पूरी नस्ल ही संवार देगी, यानी कि सिर्फ ट्रैप करने की नीयत से एक आदमी इनकी ज़िंदगी में आता है और उसके बाद ये उस आदमी से शादी कर लेती हैं। 4 बच्चों की माँ है, लेकिन वो आदमी जो कि पाकिस्तानी आदमी है, इनको पाकिस्तान लेकर आता है, 4 बच्चे पैदा होते हैं। और उसके बाद आज जो फातिमा है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, क्यों इनका हमल ज़ाया करवाया गया, क्यों इनकी नाजेबा वीडियोस जो हैं उसके थ्रू इनको ब्लैकमेल किया गया, आदमी जो है एक शादी पहले कर चुका था, उस खातून के क्या इंकिशाफात है जो कि उसकी पहली बीवी थी और उसके साथ इनकी फैमिली का क्या सलूक था, तमाम चीज़ें आज फातिमा से पूछते हैं। दुबई की रहने वाली एक पठानी लड़की और एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली किस तरह से एक पाकिस्तानी मर्द की बातों में आ गई। तमाम दुनिया एक ही बात करती है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं या वो इस तरह के स्कैम कर लेते हैं। आपको नहीं पता था? बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि चलो आप लोग ट्रैप करते हो, ये आप लोग का ज़ाती मसला है, अभी हम इस पे क्या बात करेंगे। हाँ। हर बंदा ये पाकिस्तान में कर रहा है, लेकिन अफसोस है इस बात का कि अपनी ही पाकिस्तानी लड़की के साथ, अपनी ही कौम के साथ गद्दारी करना, इस तरह लड़की को तबाह करना, अपने आगे वाली नस्ल को बर्बाद करना। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा पेशावर से। पेशावर से है। और दुबई कब से हैं? दुबई से हम सारे बहन भाई सारे दुबई में पैदा हुए हैं। वहीं के आप लोग हैं। हमने तो कभी पाकिस्तान जिंदगी में देखा ही नहीं था। इसे ने दिखा दिया, इसे ने बता दिया कि पाकिस्तान होता क्या है। किस तरह मुलाकात हुई आपकी? ये मैं दुबई में जब जॉब करती थी, मेरे साथ अपनी कंपनी थी, मेरी रेंट कार थी और अपना सलून था, टूरिज्म कंपनी भी थी, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये मेरे ऑफिस आए मेरे कलीग के साथ। अच्छा। तो इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया मुझे कि भाई मैं जो हूँ ना यहाँ पे आया हूँ, इन्वेस्टर हूँ। अच्छा। तो मुझे ना आपकी कुछ हेल्प चाहिए, मैंने सुना है कि आप इन्वेस्टमेंट लेती हैं, ये वो। मैं करनी हम तो अभी फिलहाल इस मूड में नहीं है इन्वेस्ट करने में, क्योंकि हमारा अपना माशाल्लाह कारोबार सही चल रहा है। पार्टनर बनना चाहता था आपके साथ? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल पार्टनर बनना चाहता था। उसका ये था कि मैं किसी तरह इन्वॉल्व हो जाऊँ इसकी कंपनी में। तो मैंने उनको इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे दूसरी तरीके से ट्रैप किया। वो हमारे जो है ना अमेरिका से गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा। तो फ्लोरिड गाड़ियाँ हैं, तो प्लीज़ काइंडली आप आए, चेक करें, हम उसको क्या करें, मतलब मुझे तरीक़ेकार बता दो ना, आप यहाँ पे बड़ी पली हैं, आपको पता है। तो मैंने कहा चलो अब चले जाती हूँ। फिर मैं इसके साथ अपने इलाके से, अपने घर से, अपने ऑफिस से लेके जहाँ पे इसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं अजमान में, वहाँ तक मैं गई। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र होता है। अच्छा, वो आप अमार के साथ गई हैं? वो अमार के साथ मैं बाई रोड अपनी गाड़ी में गई। ठीक है। जब मैं अपनी गाड़ी में गई तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, मैंने इसकी फ्लोरेट गाड़ियाँ देखी, मैंने इसको एडवाइस दिया कि ये गाड़ियाँ आप बेच दें। अच्छा। अगर ये फ्लोरेट गाड़ियाँ ना होती तो 40,000 या 48,000 में आराम से बिक जाती। ये तो अभी 10-20 हजार में भी बिकती है। तो आप स्पेयर पार्ट जो होता है ना इनका, हाँ। उसके लिए बेशक आप इसको सेल आउट कर दें। अच्छा। कोई फायदा नहीं। तो उसने कहा ओके। अब यहाँ पे मुलाकात होगी एंड अप, ठीक है, ये मसला मैंने इसका हल कर दिया। अब इनको मैंने जाके घर पे ड्रॉप कर दिया। कुछ दिन बाद इसने मुझे दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की कि भाई वो मेरी गाड़ी पकड़ी गई है, मुझे पता नहीं मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं, वो प्लीज़ आप मुझे बताएंगी, आप यहाँ पे रहती हैं, आपको पता है यहाँ का रूल्स तरीका सारा। तो मैंने पूछा अच्छा बताएं। आपने कहा आपकी गाड़ी कहाँ पकड़ी गई? अच्छा, ये जो दरमियान में कुछ दिन गुजरे उसमें आपका कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राब्ता नहीं। अच्छा। इसके पास तो मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं था। अच्छा। ये डायरेक्ट ऑफिस आके मेरे साथ जो है ना, अच्छा, डायरेक्ट हो रहा था। ठीक है। और ये क्या, जैसे मैं 7 बजे आ रही हूँ ना, तो इसने 9 बजे ही पहुंच जाना था। अच्छा। अगर मैं 8 बजे आ रही हूँ तो इसने 10 बजे पहुंच जाना। मेरे 1 घंटे बाद ये पहुंचा अच्छा। होता था कि मतलब मैं आप मुझे काम है आपसे। अच्छा। जैसे कि कहीं बाहर वेट कर रहा हो या कुछ भी। अच्छा। तो इसके फेस इंप्रेशन से पता चला कि अभी नींद से उठ के आया हुआ है, पता चलता था मुझे। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर मारा कि ये फर्स्ट टाइम उठ रहा है सुबह। अच्छा। इसने क्या किया, ये आया मुझे कहता है कि भाई प्लीज मेरी गाड़ी पकड़ी गई, ये वो। मैं कहा पकड़ी कहाँ गई? तो कहते जुमेरा रोड के ऊपर पकड़ी गई है। मैं कहा जुमेरा रोड पे कहाँ पे? तो मुझे इसने जब बताया तो मुझे पता चला कि वो तो एक हमारे जो वहाँ के जो शेख है उनके घर के सामने इसने गाड़ी स्टॉप करके उतर के कुछ चीजें देख रहा था। अच्छा। वहां पे इसने गाड़ी रोकी। एक गलती। दूसरी गलती इसकी ये थी कि उस पे नंबर प्लेट लगा हुआ था एक्सपो का। अच्छा। एक्सपो की गाड़ी जो होती है वो आपके पास एक लिमिट पे होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन। ठीक है। उसके बाद आप वो रोड पे नहीं चला सकते। वो अच्छा। आपको एक टेम्परेरी नंबर प्लेट मिलता है। इसने क्या किया, वो उस नंबर प्लेट पे वो चलाता ही गया है गाड़ी। अच्छा। पूरे दुबई में घुमाता गया। मासूम होगा ना? हाँ, बहुत मासूम था।
तो मैंने इससे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? कहते आपकी भी तो एक्सपो की है। अच्छा। मैंने कहा अगर मेरी एक्सपो की तो मैं काम करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरे वर्कर है, मेरी चीजें अगर मेरे एक्सपायर हो जाए तो वो लेके जाके उसको एक्सटेंड करती हैं, तो आपने कैसे एक्सपायरी पे चला रहे हैं? तो बस मुकाबला समझे या जिद समझे, उससे अच्छा। मेरे साथ अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग, उससे साफ मुझे मुंह पे बोल दे कि आप भी तो चलाती हैं। हाँ। मैं चुप हो गई, मैं हंस पड़ी, मैं कहा चलो ठीक, कोई नहीं। इससे मैं ले गई बरशा, वहां पे फाइन जमा करवाया और जेल से इसकी गाड़ी निकलवाई। ठीक है। ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद रोला पा गया, फिर तो दोस्ती ज्यादा हो गई होगी बहुत ना? ज्यादा। अब तो फिर तो- रोला डल गया। हाँ। आके रोने लगा कि भाई मुझे मेरे मामू ने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। मैंने कहा क्यों? दुबई में ही थे मामू भी? हाँ जी, ठीक दुबई है। में ही मामू थे इसके, कि मुझे मामू ने घर से बाहर निकाल दिया, अब मेरी हेल्प करो, किसी तरह मामू से बात करो, मुझे घर के अंदर करे। अच्छा। मैं तो नया आया हूँ, मैं कहाँ पे रहूंगा। अच्छा। मैंने इनके मामू से जब बात करने की कोशिश की, इसने कॉल लगाई, इसके मामू ने इसको बकायदा तौबा नाउजुबिल्ला ऐसे माँ बहन की गालियां दी, जो फोन से बाहर आवाज आ रही थी, मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मैंने उसी टाइम गाड़ी बंद कर दी, मैं वापस ऑफिस के अंदर आई। मैंने इसे कुछ भी नहीं शो करवाया, मैं कहा आप अपने फादर को फोन करें। इसके वालिद भी दुबई में मौजूद थे। अच्छा। तो इसने क्या किया, इसने अपने वालिद को फोन किया, वालिद को कहा कि भाई मुझे मामू ने इतनी गंदी गंदी गाली दी। तो इसके वालिद ने कहा आप खामोश हो जाओ, मैं बात करता हूँ। अब इनके बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी, ये सारे मिले हुए हैं, सारा ग्रुप था, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारे एक साथ, जैसे आज है ना, उस वक्त भी सारे एक साथ थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई उसका कुछ सामान है घर में, उसको लेने दो और उसको छोड़, वो चला जाएगा आपसे। जबकि बाप मौजूद है पाकिस्तान, दुबई में, और बाप के पास सोने की जगह भी है। अच्छा। लेकिन वो मुझे कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसकी हालत को देख के मुझे तरस आ गया कि गरीब आया हुआ है बाहर से, उसके साथ ये फ्रॉड हो गया। अच्छा। जैसे हम गरीब तो नहीं ना आता फिर बाहर दुबई में इस तरह से, गरीब तो नहीं आता बेचारे। फिर हाँ। मुझे तरस आ गया, मैं कहा चलो मैं आपको ना, आपके वालिद साहब के पास, जहाँ आपका वालिद साहब का गिराज है ना, उस एरिया में मैं आपको जो है ना घर लेके देती हूँ, अपार्टमेंट, आप उसमें रह ले जब तक, क्योंकि आपने वैसे भी चले जाने का। यानी कहीं ना कहीं तो आपके दिल में भी थोड़ी नरमी आ गई ना उसके लिए। मैंने उसको वहां तक लेके गई, सारा जो भी वहां तक, मैं कहा सामान आप फिर अपने वाले साहब से मंगवा ले, मैंने आपको एक घर दे दिया, अब यहाँ पे रह ले। अच्छा। वो जब रहने लगा, नेक्स्ट डे पे उसकी पुप्पो आई मेरे ऑफिस में। अच्छा। कि इनसे मिले कि मेरी पुप्पो है। अच्छा। और पुप्पो ने कहा कि हाँ फातिमा कैसी हो। मैं शॉक्ड हो गई कि ये मुझे कैसे जानती हैं, इनको मेरा क्या पता कि एकदम डायरेक्ट, ना मैम ना मैडम ना कुछ, डायरेक्ट फातिमा। तो मेरे के साथ क्या रिश्ता मतलब क्या है इनका, मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे फातिमा कहा, मैंने बस कुछ नहीं कहा, कॉफी वॉफी पिलाई और फिर वो चली गई। कहती मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये 3 मेरी बेटियां हैं, हम घूमने फिरने आए हुए हैं, तो हमने कहा चलो हम आपसे भी मिल लेते हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मुझे पता चला कि इनके वालिद भी अमेरिकन सिटीजन है। अच्छा। फिर उसके बाद जब अमेरिकन सिटीजन है, वालिद भी थी, बहन भी, तो हम लोग को फैमिली जरा पढ़ी लिखी अच्छी लगी, पढ़ी लिखी भी लगी, और ये भी लगा होगा कि चलो जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है, यही देखा जाता है ना रिश्ते में। आपने भी वही देखा होगा। दुबई में जो लोग है ना, वो ये नहीं देखते बैकग्राउंड स्ट्रांग है क्या। अच्छा। वो ये देखते हैं कि ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। अब हम पाकिस्तानी लोग हैं, मैंने पाकिस्तान में 12 साल गुजारा है ना, मुझे पता है। अब हम अगर देखते ना कि ये बंदा दुबई में सेट है, तो हम कहते हैं इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है। हाँ। दुबई में ये चीजें नहीं होती। दुबई में कहते हैं ये पढ़े लिखे अच्छे लोग की अच्छी फैमिली सेट है। अच्छा। ठीक है। अपना खाते, किसी के आगे मोहताज नहीं है। सही है। अब मुझे भी लगा ये अच्छे खासे लोग हैं माशाल्लाह, अपना खाते पीते हैं। तो अब जब इसने क्या किया, इसने मेरा घर का पता निकलवा लिया। अच्छा। अपने वाले साहब के साथ मेरे घर पहुंचा है। अच्छा। तो शादी की बात चिड़ी इन्होंने, तो अम्मी ने फिर मुझे बुलाया। फिर अम्मी ने कहा क्या करना है। तो मैंने कहा जैसे आप लोग की मर्जी। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं लड़के को जानती हूँ, उसकी फैमिली को जानती हूँ। पप्पू आ गई, पसंद तो करती थी ना आप भी? जी, पसंद तो मुझे हो गई थी। हाँ। बस ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आपको जैसी मर्जी है, बाकी आप सारा कुछ देख ले। तो जब ये सारा कुछ हुआ ना, तो उसके बाद इस लड़के ने क्या किया कि एक बात जो थी ना, वो मुझे बताई कि मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने किसी को नहीं बताना। मैंने कहा क्या? कहते ये जो मेरे वालिद है ना, ये मेरे वालिद है, लेकिन सिस्टम में मेरे वालिद नहीं है। अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? कहते इन्होंने ना सिटीजन लिया है अमेरिका का, तो मेरा नाम इनके नाम में फर्क है। ओह अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहते इसलिए मैंने ना अपने दादी के नाम पे नाम ट्रांसफर किया हुआ है। अब उस टाइम तक आप ये सोचो कि मुझे ये भी नहीं पता था
कि भाई इसने अपने आप को दादे के नाम पे क्यों ट्रांसफर किया है। अच्छा। दुबई में रहने वाली लड़की को ये भी नहीं पता कि एक लड़के ने अपने आप को क्यों किया हुआ है। ये तो पाकिस्तान में आके मुझे पता चला कि उसने इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसका वालिद उसको नाम नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि उसके वालिद ने अमेरिका में शादी जो की है, अच्छा। तो वो यहाँ पे ना अपनी बीवी को रजिस्टर कर सकता है ना अपनी बेटियों को। अच्छा। उसी तरह वो बेटे को तो रजिस्टर नहीं कर सकता। उस बेटे ने क्या किया, सिस्टम में अपने आप को भाई बना दिया। अच्छा। तो मैंने कहा चलो उसके बाप ने जो किया अब ये तो नहीं करेगा ना, ऐसे हाँ। तो दूर दूर तक भी दिमाग में वैसे नहीं भी था। उस वक्त जाहिर है आपको हाँ, मोहब्बत होती है, तो उस मोहब्बत टाइम तो थी। वो और बिल्कुल ये ऐसी बात है, बिल्कुल मोहब्बत थी और बिल्कुल दिमाग में मेरे ऐसी कोई दूर दूर तक चीज नहीं आ रही थी। वो जो कह रहा था मैं वही सुन रही थी, वो जो ठीक है। बोल रहा था मैं वही मान रही थी। ना उसमें मुझे कोई झूठ नजर आता ना कोई। मैं कहती हूँ कि वो इतनी उसके वो मुझे पता उस टाइम क्या लगता था कि दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है। मैं कहती हूँ कि शायद उसमें कोई बुराई ही नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, वो इतना शरीफ, इतना इनोसेंट, इतना तमीज वाला। मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कभी उसने गाली नहीं दी होगी। अच्छा। जब उसका मामा गालियां दे रहा था ना, तो वो सिर्फ सुन रहा था, गाली दे नहीं रहा था। तो शादी के 12 साल मैंने उसके मुंह से सिर्फ गालियां सुनी ओहो। है। जब ये मैंने सुनी ना तो मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये वो लड़का नहीं है, ये वो कैसा है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद जब हमने शादी की बात तय की, इसने बहाना बनाया कि अब मेरी फैमिली नहीं आ सकती, दुबई में नहीं आ सकते। नहीं आ सकती। तो हमने जो है ना प्रेशर नहीं डाला कि क्यों नहीं आ सकती, किस लिए नहीं आ सकती, क्या हो गया ये नहीं। वो हम ऐसे करते हैं, हम पाकिस्तान जाते हैं, हमारा वहाँ बड़ा खानदान है। अच्छा। मेरे बड़े दोस्त है, बड़े अरमान है, मैं इकलौता हूँ, तो सब चाहते कि मिल के बड़ी धूमधाम से शादी हो। यहाँ तो सिर्फ मेरी बहनें आ जाएगी, माँ आ जाएगी, ठीक है। तो फायदा नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि हम पाकिस्तान में करते हैं। अम्मी ने कहा कि ठीक है, फिर अगर पाकिस्तान में करनी है तो लाहौर नहीं, फिर इस्लामाबाद में होगी, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली है। फिर वो वहाँ से वहाँ तक नहीं आ सकती, क्योंकि पेशावर से फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसे करो कि आज सारे इस्लामाबाद पहुँचो। तो मैं और वो पहले पहुँच गए। अच्छा। अब सारी फैमिली इस्लामाबाद में हमारी आ गई। यानी आप हमारे के साथ पहले ही आ हाँ, गई। मैं पहले आ गई। अच्छा। वो तस्वीरें भी है मेरे एयरपोर्ट की, ठीक जहाज है। की। तो मैं जब वहां पे आ गई, तो वहां पे आते साथ ही मुझे पता चला कि भाई जो है ना, इसने एक नई कहानी बना ली कि भाई मेरे घर वाले कह रहे कि आपने कहा यहाँ पे कर लो, इस्लामाबाद में। हाँ जी। अच्छा। और जो वलीमा और बारात है वो हम चलो अपने लाहौर में कर लेते हैं। तो अब भाई ने कहा यानी कि वो लोग, आप लोग दुबई से इस्लामाबाद आ गए और वो हाँ। लोग लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ नहीं सके। आ रहे थे। अच्छा। फिर मेरे भाई ने कहा कि फिर निकाह में कौन बैठेगा, हाँ। आपकी तरफ से कौन होगा फिर। तो कहते वो अब मेरे वालिद साहब भी चले गए ना अमेरिका, वो भी नहीं है ना, तो क्या करें अभी। तो फिर कोई तरीका करें ना से, भाई प्लीज आप करे कोई तरीका। मैं आपको क्या कहती हूँ कि दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है वो। एक दुनिया का शरीफ आदमी जब आपकी आंखों पे वो वाला पर्दा डाल दे ना, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। उसको ये भी नहीं पता कि अलिफ क्या होता है, बे क्या होता है। उसने अपने आप को ऐसा शो कराया था कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे जो वो मेरे घर वाले आ नहीं सकते, वो हमें अपना आप उसके सामने चलाक लगता था। हम कहते थे हम चला के ये सादा है, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में सारा कुछ पता चला। तो उसके बाद जब हमने कहा हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, चलो हम फिर कोर्ट में कर लेते शादी। अच्छा। भाई ने कहा वकील पकड़ना पड़ेगा मुझे, फिर ऐसे ऐसे पूरे तरीके कार बताया। उसमें भी उसने इनकार कर दिया। अच्छा। कहते नहीं इतना क्या तकलीफ करना भाई, आप ऐसे करो यहीं पे बुला लो कारी साहब को घर पे ही, अच्छा। यहीं पे पढ़वा लेते हैं। मेरे भाई को उस टाइम थोड़ा सा शक हुआ। मेरे भाई ने मुझे अलग किया, मुझे कहते एक बार सोच लो। हाँ। मुझे ये बंदा थोड़ा सा कोई राइट लेफ्ट लग रहा है, क्योंकि मैंने भाई को कहा नहीं आप क्यों इतना वहम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता तो मुझे पता चल जाना था, हम इतने बेवकूफ थोड़ी है। ये बात अल्फाज मैंने उसको बोली है। अच्छा। कहते वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी वो पहले फैमिली नहीं आ रही थी, हर चीज से इनकार कर रहा है। हाँ, हाँ। अभी वो कह रहा है कि वो कोर्ट में नहीं करनी, घर पे करो, और उसका रंग भी अजीब सा हो रहा है, जरा देखो। मैं कहती कुछ नहीं होता, चला जाएगा कोर्ट। अच्छा। फिर जब मैंने अलग किया ना, वो उसने मुझे अलग हाँ। किया, उधर ये लड़का डर गया। अच्छा। इसने कहा कि चलो चल, हम जैसे बाहर आए ना, कहते आओ चलो चलते कोर्ट। अच्छा। उसने साथ ही कह दिया कि चलो कोर्ट चले। अच्छा। अब मुझे वो बात समझ आती कि उसने इसलिए कहा चलो चलो कि मेरी बात खराब हो रही है। हाँ।
मेरा जो गेम डला है ना, इतना मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, ये मेरा सारा खराब हो जाएगा। अच्छा। ये मेरे पे समझ गया इसका भाई। ये अच्छा। लड़की नहीं समझी, ना इसकी माँ समझी, ना कोई समझा। ये भाई जो है पाकिस्तान में रहता है, इसने मुझे पढ़ लिया थोड़ा बहुत, अब ये मजीद पढ़ लेगा अगर मैंने जिद डाल दी। शादी फिर कोर्ट में हुई आपकी? फिर हम कोर्ट में हमने शादी की, वहाँ पे काउंसलर से मैंने, मेरी बहन ने निकाहनामा टेस्ट किया, सारा कुछ करके हमें हाथ में दिया, और दुल्हन के लिबास में मुझे जो है ना वहाँ से रुखसत किया। मेरी फैमिली सब आई थी। अच्छा। तो हमने से जैसे पुराने में होता ना निकाह का सिस्टम, हाँ। वो सारा हमने मुकम्मल किया, दुआ शुआ हो गई, सारा खाना वाना खुल गया, निकाह हो गया। अब मैं दुल्हन के तहत तैयार होके बाई रोड जा रही हूँ लाहौर। ओके। और मैं वहाँ क्या देखती हूँ, उसका वालिद और उसकी वालदा खड़ी हुई है। जो ये कह रहा था कि मेरे वालिद तो अमेरिका चले गए हैं, तो ये देख के मैं हैरान भी हुई, लेकिन मैंने फिर रहने भी दिया। मैं कि शायद अर्जेंट में आ गए हैं कि मैं आ रही हूँ ना। अच्छा। जब घर पहुंची हूँ तो मुझे कहते कि ना अब तुम लोगों ने नहीं बताना कि तुम लोग यहाँ आए हो। किसने कहा आपको? इसकी वालदा ने कहा। अच्छा। इसकी वालदा ने कहा तुम लोग यहाँ आए हो, तुम लोगों ने किसी को नहीं बताना कि तुम लोग यहाँ आए हो। इसने अच्छा। अपने बेटे को कहा। इसके बेटे ने कहा अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहते तुम लोगों ने किसी को नहीं बताना कि तुम लोग यहाँ आए हो। मैं हैरान हो गई कि मैं दुल्हन के साथ तैयार होके आई हूँ और ये कह रहे कि किसी को नहीं बताना। अच्छा। फिर उसके बाद करते 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 3 दिन बाद इनके बीच में क्या मीटिंग हुई है, तो कहते अब निकलना है। अच्छा। मैं कहा चलो वलीमा फिर बारात। कहते वो हम दुबई में कर लेते, यहाँ अच्छा। छोड़ो, यहाँ क्या करना, यहाँ बताया किसी को हमने है नहीं ये। मैं कहा क्यों नहीं बताया आप लोगों ने, मुझे नहीं समझ आया। कहते छोड़ो फातिमा निकलते हैं, छोड़ो कुछ भी नहीं यहाँ पे क्या ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है ओके। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की, मैं कहा बस निकलने की करे अभी हम, क्योंकि हमारा भी काम ये था कि मिलना था जुलना था और फिर हमने अपना बिजनेस संभालना, वापस दुबई जाना था। क्योंकि इतने दिनों तक जब एक औरत एकदम अपने बिजनेस से साइड पे हो जाती है तो उसके माइंड में सिर्फ अपना बिजनेस ही होता है कि मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, मेरा बिजनेस ये हो जाए। अब मैं कहा मेरा जितना टाइम ये फैमिली में गया ना बस इतना काफी था, अब मुझे बिजनेस की तरफ जाना है। मैं जैसे दुबई गई हूँ तो उसके नेक्स्ट डे घर वालों ने दावत शावत की, इसने दावत भी अटेंड कर ली। दावत 1 महीने के अंदर अंदर इसने दावतें भी अटेंड की, 1 महीने के अंदर अंदर इसने मुझे राजी भी कर दिया कि तुमने सारा काम छोड़ना है, सारा कुछ भेज देना है और हमने सारा कुछ खत्म करके पाकिस्तान शिफ्ट होना है। है कि हम यहाँ से सारा कुछ बेच देंगे, हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से कागजात बनवा के हमने अमेरिका शिफ्ट होना है। अच्छा। क्योंकि ये लड़का दुबई नहीं शिफ्ट होना चाहता, ठीक है, और ना ही पाकिस्तान रहना चाहता है, इसने अमेरिका ही जाना है। मकसद तो आपका कारोबार सेल करवाना था ना? सेल करवाना था उसका। उसने क्या किया, उसने सारा कारोबार सेल कर दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया। उस टाइम पे पता नहीं अल्लाह की कुदरत में दिमाग में एक चीज़ आई कि जाते जाते ना अपना जो वीज़ा है ना तुम्हारा, ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको कैंसिल करना कि कल को तुम्हारे पीछे कोई कॉल ना आए कि भाई तुम्हें जो है ना यहाँ पे दुबई वालों ने कहा है कि भाई ये ब्लैक लिस्ट में है, क्योंकि इस लड़की ने अपना वीज़ा कैंसिल नहीं किया और ये इतना ओवर टाइम पाकिस्तान में रही है, ये वापस आई नहीं है। मेरा सिस्टम ख़राब ना हो, मुझे इतना मतलब अपना फिक्र था कि मेरा सिस्टम ख़राब ना हो। अच्छा। मैंने साथ ही क्या किया कि अपना लाइसेंस जो है ना पहले वो कैंसिल किया, फिर उसके बाद अपना लेबर कार्ड कैंसिल किया, फिर अपना वीज़ा कैंसिल किया, फिर आराम से मैं जो है ना एयरपोर्ट से सीधा निकल गई। मतलब अभी मैं जा भी सकती हूँ, आ भी सकती हूँ। मैंने अपना कुछ प्रॉपर तरीके से क्लियर किया दुबई से, ठीक है। ये सारा करके मैं जब आई हूँ उस टाइम तक इसका मुँह बंद है। मैंने सारा करके फिर मैं अपने घर अपनी माँ को बताया। अच्छा। ये सारा करने के बाद मैंने अपनी माँ को बताया। मेरी माँ ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे मशवरा क्यों नहीं लिया। मैंने कहा वो मेरा शौहर है अम्मी, मैं उसकी सुनूं आपकी सुनूं, वो मुझे जो कहेगा मैं वही करूँगी ना। कहते देखो फातिमा, वो उसने तो शादी से पहले ये बातें नहीं की थी, ये शादी के बाद ये कैसी बातें निकल आई है, ज़रा इस पर सोचो, ध्यान लगाओ। मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना बहुत ज़्यादा वो सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ें बस। वो जिस उसको पता है, उनकी फैमिली गई है, उनको तरीक़ेकार पता है। अच्छा,
तरीकेकार क्या पता है, अब ये सुनिए। कहते हैं अमेरिका जाने के लिए हमने एक बंदा हायर किया है जो डिफेंस में रहता है, वो 8 लाख रुपए पर पर्सन का लेता है, वो कागजात तैयार करता है, रेडी करता है, हमें वो अपॉइंटमेंट निकाल के देता है, फिर वो वहाँ पे टेबल सेटिंग करता है, फिर हम लोग वहाँ जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, फिर हमें वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। हमने सिर्फ अपनी शक्ल दिखानी है। मैंने कहा ठीक है। इसने बाकायदा क्या किया कि जब मैं आई पाकिस्तान, तीसरे दिन इसने मेरा शिनाख्ती कार्ड चेंज किया। अच्छा। मेरा शिनाख्ती अब्बू के नाम पे था, अब्बू के नाम से इसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अपने नाम से ट्रांसफ़र करके एक शनाख्ती के पीछे आते 2 एड्रेस, एक शावर हाँ। आता है और एक अपने शोहर है। का हाँ। आता है। इसने क्या किया, इसने दोनों जो है ना लाहौर के कर दिए। ठीक है। इसने मेरे अब्बू का नाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये कर दिया। इसने वो शिनाख्ती कार्ड उठा के सीधा चला, डिफेंस में एक बंदा था कोई रज़ा नाम का, उसके पास गया। उसके पास इसने मुझे बिठाया है और शिनाख्ती कार्ड बनाने के टाइम मुझे कहते हैं ये बाल अपने ना पीछे करो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अमेरिका जाने के लिए ना ये कान, ये मुंह, ये चीज़, ये सारा सर्कल दिखना चाहिए जैसे मेरी दादी ने किया है। तो मैं दादी का शिनाख्ती दिखाता हूँ, अपनी फोटो से निकल, कहते हैं ये ऐसे ऐसे तस्वीर बनानी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बनाई तस्वीर, ठीक है। उसके बाद मुझे कहते तुम बाहर गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बाहर गाड़ी में जाके बैठी। इसने बग़ैर मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर किए इसने नादरा से मेरा शिनाख्ती बनवाया। अब इसने वहाँ पे किसी को पैसे दिए या क्या किया मुझे नहीं पता। इसने बग़ैर अंगूठे लगाए इसने मेरा शिनाख्ती कार्ड बनाया अपने नाम का कि मैं उसकी बीवी हूँ, पर वो मेरा शौहर नहीं है। ठीक है। ये हैरानगी की बात मुझे वहाँ पता चली जब आज कब, जब मैंने पिछले साल जब अपनी शिनाख्ती बनाई, तब मुझे वहाँ शिनाख्ती वाला कहता है कि मैडम आपने इसके नाम पे शिनाख्ती बनानी है। मैंने कहा जी। कहते ये तो सिस्टम में अनमैरिड शो हो रहा है। और मेरी सास साइड पे बैठ के कहती है कि ये आपके भाई ने किया नहीं होगा उसको मैरिड। मैंने कहा मेरे भाई के साथ शादी हुई है, इसके साथ शादी हुई है, ये मैरिड करेगा खुद को कि मेरा भाई इसको मैरिड करेगा? वहाँ पे मैं समझ गई ये सारी मिले हुए हैं। अब मैंने क्या किया, उसने मुझे बाहर बिठा दिया और अंदर क्या गेम पकी है, क्या खिचड़ी पकी है मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे शिनाख्ती मिल गई। वो शिनाख्ती लेके ये मुझे डिफेंस में रज़ा के घर ले गया। ठीक है। रज़ा के घर ऐसे मैं बैठी हूँ, अच्छी लग्जरी घर था उसका माशाल्लाह, बहुत प्यारा। तो रज़ा उसे कहने लगा कि देखो बेटा, आपकी दादी के साथ भी मैं आपको बेचना चाह रहा था, इनकी दादी भी गई थी वहाँ पे। ठीक है। तो देखो ऐसा ना हो कि फिर तुम जाके वहाँ फिर कोई बदतमीजी कर लो, तमीज़ से जाना। वैसे ऑलरेडी तुम्हारी वहाँ कंप्लेन है। अच्छा। अब वो सच है झूठ है क्या है, वो क्या गेम था वो मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन मेरे साथ तो ये सब हुआ। अच्छा। मैं वहाँ गई, वो रज़ा ने मुझे ये कह दिया अब इसका पासपोर्ट रेडी करो। उसने कहा ठीक है, और पैसे भी रेडी करो, एक एक बंदे के 8 लाख रुपए। वो आपके अकाउंट से ही जाने थे? नहीं जाने थे, क्योंकि ना कोई रज़ा है, ना कोई अमेरिका है, और ना ही कोई पासपोर्ट है। अच्छा। सिर्फ शनाख्ती बनानी थी कि ये लड़की पाकिस्तान में रह जाए। अच्छा। इसके बाप के नाम पे मुकम्मल वो चैप्टर क्लोज करवा दिया आपका? क्लोज करवा के इसने मुझे यहाँ रोने छोड़ देना था। ठीक है। कि ना इसके बच्चे इसके नाम पे ट्रांसफर होंगे, ना मैं इसके नाम पे ट्रांसफर होऊंगा, और ना ही ये पासपोर्ट बना सकती है, और ना ये इस पाकिस्तान से बाहर जा सकती है। फिर जिंदगी कैसे गुजरी आपकी अमार के फिर साथ? उसके बाद ये 10 साल तक 12 साल तक 10 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था ना कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन जिंदगी 10 साल में कैसे गुजरी है? 10 साल में उसने सिर्फ एक ही काम किया, मुझे मारना, शाम के 5 बजे उठना, सारा दिन घर के बाहर रहना, अगले दिन सुबह के 4 बजे 5 बजे घर आना। घर के अंदर जितने भी ये जो दीवा के बिल नहीं आते, सॉरी दीवा तो दुबई में कहते हैं, इलेक्ट्रिक के बिल नहीं होते हैं, वो बिल के जो पेपर होते हैं उनको संभालना, उनके अंदर सिगरेट खोलना, उनको पता नहीं क्या क्या करना, उसके ऊपर गोल गोल निशान बनते थे उसके अंदर, वो सारा करना, पे सिगरेट बनाना। यानी कि ड्रग्स वगैरह यूज? मुझे लग रहा था चर्च यूज कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि ये जो है ना, ये काम करता था। मैं रात को उठती थी, मेरी आदत थी रूम का वॉशरूम में यूज़ नहीं करती थी, मुझे उलझन होती, मैं बाहर का वॉशरूम के लिए ज़्यादा चलती। मैं बाहर के वॉशरूम के लिए जब जाती थी तो ये खड़ा होता था, यूं होता था कि ये देखे ना मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे आगे से ना बहुत एटीट्यूड में कहता था, क्या है, क्यों देख रही हो, काम करो, अपना सीधे गुजरो ना। तो मैं कहती हूँ चलो। और ये 10 साल में आपके 4 बच्चों की पैदाइश हुई है? 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, और इसने सिर्फ मेरे साथ कोई मुश्किल से शायद 1 या 2 दिन गुजारा होगा। डिनर अगर जाना है
लंच पे जाना है, शादियों पे जाना है, दावतों पे जाना है या घूमने फिरने जाना है, इसकी माँ ने मस्ट जाना है, इसकी बहनों ने मस्ट जाना है, इसके घर के लोगों ने साथ ज़रूर जाना है। प्राइवेसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, क्यों? मेरी माँ नाराज़ ना हो जाए, मेरी बहनें नाराज़ ना हो जाए, वो अमेरिका में जो मेरा बाप बेटा है जो पैसे भेज रहा है मुफ्त के, वो जो मुफ्त का जो लंगर लगा हुआ है घर में, हाँ। वो ख़राब ना हो जाए। मैंने जो अपनी चेन सिस्टम बनाया हुआ है कि मैंने अपनी बीवी दुबई से लेके आया हूँ, तुम लोगों के कदमों के नीचे रखी हुई है, और बच्चे जो है वो आप लोग के हुक्म से बड़े हो रहे हैं, आप लोग के तौर तरीका इस घर में चल रहा है। वो सारा निज़ाम जो है ना उसने बड़ा ही तरीके से पकड़ा हुआ मारपीट था। किस बात पे करता था? मारपीट वो इस बात पे करता था कि भाई देखो जैसे कि सालन सही नहीं पका, घर बनाए रहे। बीच में से वो अच्छा भी था। अच्छा क्या था? वही तो मैं बताती हूँ। ये ऐसा ही है बेटा, ये दिल का बहुत अच्छा है, ये बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है। वो जो इसकी पहली बीवी थी ना, उसकी पहली बीवी इस पे बड़े तवीज़े करती थी। ये इंकिशाफ आप पर कब हुआ कि ये पहले से शादीशुदा है? कितनी ये देर बाद शादी के? ये मुझे अभी पता चला, ये 1 साल हुआ है मुझे पता चला। अच्छा। जब मैंने ये अपने बच्चों के लिए कदम उठाया ना घर से बाहर निकलने हाँ। के लिए, कि मैंने कागजात बनाने पेपर, ये अब मुझे पता चला। क्योंकि ये इनमें एक और मसला है, ये घर बड़े चेंज करते हैं। अच्छा। मोहल्ले चेंज करते हैं, नए नए मोहल्लों में जाएंगे कि हमारे बारे में किसी को पता ना चले कि हमारे बेटे ने ऐसे काम कारनामा किया है, और हमने किसी की बेटी को लाके, बेटियों को लाके हमने ऐसे काम किए। पहली बीवी के साथ आपके कोई राब्ता हुआ, कोई जी बातचीत? बिल्कुल हुआ, उससे रब्ता हुआ। मैं उसके पास गई हूँ, अच्छा। उसके पास जाके मैं उससे मिली हूँ। उसको मैंने पूछा, मुझे बताओ हुआ क्या, तुम कौन हो, कैसे उसकी ज़िंदगी से निकली हो, क्या सब हुआ था। उसने मुझे जो बात बोली है ना, मेरी और उसकी बात इक्वल एक जैसी है। अच्छा, दोनों ने एक जैसी जिंदगी गुजारी है? बिल्कुल, जैसे मेरी जिंदगी मेरी सास ने नाक में दम करके रखा था, नंदों ने दम करके रखा था, उसी तरह उसका भी ये हाल था। अच्छा। वो मुझे कहती थी मुझे किचन में नहीं आने देती थी, मैंने कहा मुझे भी नहीं आने देती थी। कहते तुम्हें शायद पता नहीं होगा क्यों नहीं आने देती, वो मैं तुम्हें बताऊँ। मैं कहा क्यों? कहते वो तवीज़े लाके ना वो जलाती थी किचन के नीचे, कि यहाँ पे कोई ना आए तो जला वला के मैं उठा के फेंक यानी दिया। पहली बीवी भी प्रॉपर रुखसत होकर आई है इनके घर में? वलीमा हुआ, उसका बारात हुआ, अच्छा। सब कुछ हुआ। वो भी पसंद की शादी थी? वो भी पसंद की शादी थी। उसको बकायदा 1 महीना लेके गया था, मरी में छुपा के रखा हुआ था कि शादी करूंगा, अच्छा। इसी से करूंगा, वरना मैंने करना ही मतलब नहीं। इश्क इतना था? इतना इश्क था। अच्छा। फिर और उसके बाद आपसे भी शादी की? हाँ, लेकिन मुझसे- उसके बावजूद अब तक वो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो अनमैरिड है? अनमैरिड है। अच्छा। शादियां वो कर रहा है, बच्चे भी लेकिन वो पैदा कर अभी रहा तक अनमैरिड है? है। हाँ जी। अच्छा। उसको लेके जाके मरी में बैठ गया, मैंने नहीं आना है भाई, मेरी शादी करवाओगे तो आऊंगा। अच्छा। तो सब ने कर करा के बड़ी लड़ाई झगड़े हुए दोनों के फैमिली में, बहुत ज्यादा पुलिस तक बातें चली गई, बेइज्जती हो फिर गई। शादी हो गई? फिर भी मुश्किल से शादी कर दी। अच्छा। शादी के 7वां माह उस बेचारी को लगा हुआ था, पेट में प्रेग्नेंट थी। इन्होंने पकड़ के उसको बाहर फेंका है। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है, क्योंकि ये पुराने मोहल्ले की बात है। पुराने मोहल्ले में मैं गई हूँ, उस मोहल्ले में जो मोहल्ला इनके आईडी कार्ड के पीछे है, ठीक है। उस मोहल्ले में मैं भी आई हूँ, उस मोहल्ले में ये पहली वाली भी आई है। ठीक है। तो जब पहली वाली को घर से बाहर फेंका, प्रेग्नेंट हुई,
प्रेग्नेंट के बाद बेचारी ने बच्चा पैदा किया, अपने माँ के घर में खर्चा सारा कुछ माँ बाप ने उठाया। अच्छा। माँ बाप की इकलौती बेटी है और एक ही भाई है उस लड़की का। अच्छा। उसके बाद उस बच्ची ने क्या किया कि भाई जब बच्चा पैदा हुआ उसने फेसबुक पे लगा दिया। हमारे जो ये शरीफ शौहर जो हमारे, ये मलेशिया में बैठ के माइंड फ्रेश कर रहा था कि जो है ना मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरी बीवी बुरी है, मेरी बीवी गंदी है, ये बच्चा किसी और से लाई है, ये मेरा नहीं है। तो उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसके लिए माइंड रिफ्रेश करने के लिए उसको मलेशिया भेजा कि तुम मलेशिया चले जाओ, जरा चक्कर वाला खा लो, जरा हॉलीडेज कर लो। अच्छा। उसने जब फेसबुक पे देखा कि मेरा बेटा हो गया है, वो दौड़ा दौड़ा भाग के आ गया। अच्छा। उसको पता ही तो ब्लैंक चेक है। वो ब्लैंक चेक कैसा है कि उसके माँ बाप में ना एक मेडिकली ना मुझे कोई सिकनेस नजर आती है, जो मैंने अपने अंदाज से देखा है, क्योंकि मैंने अभी बच्चे उनके पास ही छोड़े हैं। अच्छा। मैंने खुद छोड़े हुए हैं और वो मुझे नहीं देती हैं और मैं उनसे लेना नहीं चाहती। मैं कहती चलो कोई बात नहीं, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन वो मैं सिकनेस देखना चाहती हूँ कि उनमें वो कौन सी बीमारी है कि बहुएं नहीं चाहिए पर नस्लें चाहिए, बच्चे चाहिए। और नस्लें अगर चाहिए पर बेटा नहीं चाहिए। ये कैसी बीमारी है? ये दादा दादी में, ये लड़के के माँ बाप में कैसी बीमारी है कि बहुओं को वो घर से बाहर निकाल रही है, बेटे पे पैसा लगा के शादियाँ करवा रही है, और नस्ल जो है उनको अपने आप से लगा के पागलों की तरह उनको प्यार करे, और खुदा की कुदरत चेक करे, वो नस्ल पसंद ही नहीं कर रही इनको। पहली बीवी का बेटा तो कहते मेरे सामने नाम ना लो, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। वो अब अपनी माँ के पास है? माँ के पास है। अच्छा। मेरे 4 बच्चे उनके पास होके भी उन उस लड़के को भी, उसके बाप को भी, उसकी माँ को भी, क्योंकि अगर ये एक बीमारी है तो ये तो पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। क्योंकि हर घर की लड़ाई है कि भाई लड़की को जो है ना उसकी माँ 4 बातें सुना रही है, अपने पीछे लगा दिया। चलो माँ को, लड़की को तो लगा दिया, तो लड़कियों को किसने लगाया? मुझे तो आप अभी भी बहुत मासूम लग रही हैं। वही मुझे तो, लग रहा है अभी तक आपको पाकिस्तान का पता ही नहीं लगा। वही तो, अभी आप दुबई से निकल आए ना, अब वही अभी निकली नहीं है 12 साल में। ऐसी ही बात है बिल्कुल, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता मैं पाकिस्तान से जाऊं। उनके दिमाग में ये कि ये हमसे बच्चे लेगी और दुबई फरार हो जाएगी। अच्छा, आप दुबई नहीं जाएंगी? मैं दुबई क्यों जाऊं? आपके वीडियोस हैं आपके शोहर के पास कोई? हाँ जी, वो वीडियोस मैंने उनको सेंड की है। खुद बना के सेंड कर दो। हाँ जी, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं आपके पीछे रो नहीं रही हूँ, ना मैं तड़प रही हूँ। तो उसका मतलब है कि ना रो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाँ, तस्वीरें भेज वो देती। कहते हैं तुम मेरे पीछे रो, मुझे अच्छा। बकायदा फोन करता है। अच्छा। तुम मेरे पीछे रो, तुम तड़पो। अच्छा। हाँ जी, और मैं देखूं कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। सच्चा आशिक है आपका? बहुत बड़ा सच्चा आशिक है। और मोहब्बत कैसी कि अपनी तीसरी बिठा कर मुझे फोन करता है। अच्छा, तीसरी भी कोई आ गई है? उसकी अजरबैजान में भी तीसरी बीवी है। अच्छा, अब उसको भी बहुत मासूम तरीके से मिला होगा। हाँ जी, कि मेरे कोई मसाइल हैं आप हल करो, यकीनन। हाँ। 10 साल इसने जो मेरे साथ गुजारे ना, हाँ। उन 10 सालों में इस लड़की के साथ ये फोन पे बात करता था। अच्छा। कमरा दरवाजा लॉक करता था और कहता था कि अगर किसी की आवाज आई ना तो मैंने जुबान खींच ली है। आप सोचो, बच्चों का घर है तो बच्चों की आवाज नहीं होगी। मेरे बच्चों के मुंह पे हम हाथ रखते थे कि आवाज ना करना, उसने फिर हमें शुरू हो जाना है, क्योंकि इसने उस लड़की को बताया कि मैं कवारा हूँ पाकिस्तान में। को कभी हुआ नहीं, एक खातून से तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि शोहर किसी दूसरी खातून से, और आपने तो क्योंकि मोहब्बत की शादी की थी, पहले एक बीवी सामने आ गई, उसके बाद फिर दूसरी आप थी, आपके होते हुए 10 साल मुसलसल वो एक ऐसी और खातून से बात करता रहा, उसको अपनी मोहब्बत के, दोस्ती के झांसे में लाता रहा, और आप बर्दाश्त करती रही। तो यही छोड़ क्यों नहीं दिया फिर इसको? छोड़ना कैसे है? हमारे पाकिस्तान में तो छोड़ो तो कहते हैं ये लड़की खराब है। मैंने कहा चलो जुल्म की पूरी इंतहा होने चले, दो। दुबई में तो नहीं कहते ना। नहीं, तो आप छोड़ देती। आप तो पढ़ी लिखी थी, आपने माशाल्लाह अपना काम किया जिस तरह से आप बता रही हैं, आप खुद कमाने वाली, खुद कमा कर खाने वाली, तो क्यों एक ऐसा फैसला नहीं लिया? क्यों वो जुल्म बर्दाश्त किया आपने? क्योंकि हमारे पठानों में जब एक बार लड़की की शादी हो जाए ना
तो वो कोशिश करती है घर बना के रखो। बिल्कुल। वो देखो, अगर मैं हिम्मत वाली ना तो मैंने ये सारा दर्द उठाना था। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है कि एक चपेट खा लूं, एक गाली खा लूं तो मैं अपने बच्चों को ना देखूं और जिंदगी बिल्कुल। बर्बाद कर दूं। बिल्कुल। मैं तो कह रही थी कि एंड तक भी मैंने उससे कहा कि अगर तीसरी की है ना तो हलाल कर लो और खामोशी से एक जगह पे बैठ जाओ, हम सबको रजिस्टर करो, हाँ। कोई तरीका निकालो। वो बंदा इसमें भी राजी नहीं। अच्छा। वो बंदा कहता है कि मैंने तीसरी की है, इसको तो चाहिए मुझे छोड़ के भाग जाए, ये तो यही डेरा डाल के बैठ गई। उसने फिर ऐसी इंतहा की मारपीट की कि उसने तो मुझे जमीन पे लिटाकर ऊपर बैठकर मेरे मुंह में अंदर उंगलियां डालकर मुझे ऊपर के मेरा जो हलक है ना उसको खरोचता था कि इसके साथ मैं इतना जुल्म करूं कि ये जो है ना किसी तरह इस घर से चली जाए, भाग जाए। और बर्दाश्त करती और मैं बर्दाश्त करती थी और मुझे कहती थी कि तुम दुबई में इसके साथ, तुमने इसके साथ किया है, उसके साथ किया है, पाकिस्तान में तुमने मेरे चाचे के साथ किया है, मेरे मामे के साथ हो तुम। लोगों का ना तोहमतें शुरू होगी मेरे पर। और उसकी माँ भी आज यही काम कर रही है, उसकी माँ भी यही कर रही है। जो बंदा मेरी मदद कर रहा है ना तो हर पुलिस स्टेशनों में जाके ना उनके ऊपर FIR कटवा रही है और 4 पैसे लगा रही है। साफ बोलूंगी, 4 पैसे नहीं 5 पैसे लगा रही है, मेरे आंखों के सामने लगा रही है। और मेरे पास बाकायदा फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग है एक पुलिस की कि उसकी माँ जाके अपने 2 भाइयों के साथ, एक काशफ है, ठीक है, एक काशफ खान सदाकत खान है, दूसरा आतफ खान सदाकत खान है और खुद समीना तारे। ये तीन जो है ना 3 मूर्तियाँ, ये तीनों मूर्तियाँ यही काम कर रही है। हर डिपार्टमेंट में जाके 4 पैसे लगा के हर एक बंदे को घसीट रही हैं। और क्या केस कर रही है कि इसने मुझे हरासा किया, इसने मुझे धमकियाँ लगाई, जबकि ना उसके पास प्रूफ है कि किसी ने फ़ोन किया हो या किसी ने रास्ते में आवाज़ लगाई हो, ठीक है। तो ये केस के अगर वो मेरे शौहर है या मेरे लेन देन में उनके साथ, तो तुम एक जा मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? मुझ पे तुम कहीं और केस कर रही हो कि वो मेरा शौहर है और उस पे तुम कहीं और केस कर रही हो कि उसने मुझे धमकियाँ लगाई है, क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं, तुम सिर्फ मुँह से बोल रही हो। और दूसरी बात कह रही है कि उसके बेटे ने मुझे तलाक दे दी है। अच्छा, आपको तलाक नहीं दी अभी? अगर उसने मुझे तलाक दी है तो अजरबैजान में बैठ के मस्जिद पे वीडियो करके मुझे क्यों सेंड कर रहा है? अभी भी उधर ही है? उधर ही बैठा हुआ है। यहाँ से बाकायदा उसके बेटे ने अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाया है, कोई 4 से 5 उसने स्टैंप लगवाए हैं और नादरा का जाली स्टिकर लगवाया है और यहाँ से फरार। बाहर मुल्कों में जैसे मैंने आपको कहा ना, वो डीपली नहीं जाते, उनके पास टाइम नहीं है डीपली जाना, चेक करना, ये कर। अब उनके सामने एक पेपर है, उन्होंने पेपर देखा कि भाई ये जो है ना अनमैरिड है। हाँ। उन्होंने एम्बेसी कॉल लगाई है। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई ये अमार नाम है, ये पासपोर्ट है, ये शनाख्ती नंबर है, चेक करो ये अनमैरिड है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ अनमैरिड है, वो अनमैरिड हो गया। ठीक है। अब वो काउंसलर का पेपर फेक है कि नहीं है, उसने बेचारे को तो नहीं पता, अजरबैजान वालों को ना अमेरिका को पता ना दुबई को पता। ठीक है। उनको किसी को नहीं पता होता, पता उसी को होता है जिस जो लेके आया है। उसने अनमैरिड करके उस लड़की से TRC बनवा के शादी करके वहाँ बैठ गया, कर लिया शादी कर ली उसी। आप बड़े हौसले से बता रही हैं। भाई बस क्या करें, यहाँ पाकिस्तान रखने का आपको वापस जाने को दिल नहीं करता? जी वापस जाने को दिल नहीं करता? नहीं, मैं तो पहले ये सारा कुछ क्लियर करके फिर वापस जाने का सोचूंगी, क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क में मेरा ही बंदा मेरे साथ करेगा, मैं बाहर मुल्क में क्यों जाऊँ? मैं पहले इस मुल्क में इन लोगों को पकड़वा के इनको ठीक करके कि आगे जाके कोई और ना करे, फिर मेरा क्या फ़ायदा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। हमारे फौजी देख लें, हमारे पुलिस वाले को देख लें, हमारे FIR डिपार्टमेंट देखे, हमारी गवर्नमेंट देखे क्या कर रही है। अच्छा। हमें ही ठीक कर रही है ना। जब हमारे पास हमारे हाथ में है वो काम ठीक करना, तो हमारा काम बनता है ना कि हम उसको पहले ठीक जब करें। वो आपके साथ रहना नहीं चाहता तो फिर आपको वीडियोस के लिए ब्लैकमेल क्यों करता है? वो इसलिए कर रहा है कि किसी तरह इस लड़की का मेरा तलाक हो जाए। अच्छा, ठीक है। आपको क्या कहता है कि अगर मेरे से अलैदगी नहीं करोगी तो वीडियोस क्या वायरल करेगा? फिर मैंने मुकम्मल मेरे 25 केसेस है, ठीक है, जिसमें से मेरे 11 केसेस चल पड़े अभी, ठीक है, कोर्ट में। ठीक है, ठीक है, कोर्ट में मेरे 11 केसेस चल पड़े हैं। अब वो कहता है कि अगर तुमने ये केसेस नहीं रोके, अच्छा, तुमने मुझ पर अगर कोई भी अजरबैजान में केस डाला, कोई भी मेरे पर पेपर आया, कोई भी कागज आया, तो मैं तुम्हारी ये वीडियोस वेबसाइट पे लगा दूंगा और मैं इस पे तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। जो भी है, ब्लैकमेलिंग हुई ना, जो भी इसने करना करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे वो जिधर भी लगा ले, लेकिन मैं अपने जंग के एंड तक पहुंचना चाहती हूँ। ये चीजें मुझे नहीं रोक सकती हैं। उसकी माँ चाहे जो मर्जी कर ले। अब उसकी माँ को उसने क्या किया, मेरी वीडियो सेंड कर दी कि हमारे अजरबैजान में VPN बंद है,
हमारे अजरबैजान में एआई बंद है, हम एआई नहीं यूज़ कर सकते। पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर के पास जाओ, एआई के ज़रिए ये काम करो। अब मेरी बच्ची क्या ने करे, उन वीडियो का क्या करना है? एआई के ज़रिए आजकल बड़ा कुछ होता है, अच्छा। सबको पता है। ठीक है। ये बहुत गंदी टेक्नोलॉजी आई हुई जिससे बड़े लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई ठीक है। ठीक है, लेकिन मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। ठीक है। वो जो करते करने दो उनको। इन्होंने क्या कि इन्होंने रात के 2 बजे मेरे घर में बाकायदा गांव में फ़ोन किया है। किसने? समीना ने, समीना तारिक आपकी ने सास ने? जी। अच्छा। और शाहजेब ने। अच्छा। शाहजेब परवेज जो है इसकी बेटी का शौहर है, ठीक है। उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि भाई आप अपनी बहन को क्यों नहीं समझा रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। अच्छा। आप अपनी बहन को क्यों नहीं समझा रही हैं, आप अपनी बहन को क्यों नहीं रोक रही हैं कि वो आ रही है मीडिया पे हमारे बारे में सारा कुछ बता रही है। अच्छा। आप उसको क्यों नहीं रोक रही हैं? तो मेरे भाई ने कहा कि मैं क्यों रोकूं उसको, हाँ। मेरा क्या काम। हाँ। अगर तुम लोग को कोई मसला है तो जाओ इदारे से बात करो। हाँ। इदारों में जाओ, मैं थोड़ी इदारा हूँ कि तुम मुझे बोल रहे हो। कहते हैं हम गए इदारे में, हमने बात की है, हमने उस पर डिफेंस 8 फेज 5 SHO के ऊपर केस डाला हुआ है। अच्छा। अब ये बात सुनिए, जब वहां से मुझे कॉल आई कि भाई फातिमा आप आ जाए, तशरीफ लाएं, आपके ऊपर यहाँ पे समीना ने पर्ची की, एप्लीकेशन डाला हुआ है, FIR दी है। मैं कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं उस टाइम कोर्ट में थी, कोर्ट में मेरे केस चल रहे थे, शुरू की हियरिंग हो रही थी, सब फर्स्ट हियरिंग हो रही थी। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, रुक जाएं। तो इसमें क्या हुआ, मुझे नेक्स्ट डे फिर कॉल आई है, कुछ 2-3 दिन बाद, जब मैंने उनको टाइम दिया। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, क्या नाम है, जावेद ASI। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप आ जाएं, आपको यहाँ पे आपकी पार्टी भी आई हुई, आप भी आ जाएं। अच्छा। मैंने एकदम अचानक ऐसे ही पूछा, मैंने कहा वो जो आई हुई है मोहतरमा समीना तारिक, तो मुझे अब ये बताएं कि उनके पास एविडेंस क्या है कि मैंने ये कुछ किया है। अच्छा। और कुछ क्या किए आप सुने। उसने मेरे पर ये दावा किया है कि फातिमा गन लेके, बंदूकें लेके ओहो। मेरे घर में आई है, मेरे घर से 50,000 रुपया उठा के और चली गई है। अच्छा। मुझे हैरानगी की इस बात हैरानगी मेरे लिए ये है कि वो SHO इतनी तालीम याफ्ता, बड़ी पढ़ी लिखी बाशऊर हाँ। औरत है, उनको जो सीट मिली है, हाँ। वो भी वो पेपर देख के हंसेगी कि भाई एक औरत तुम गन लेके आपके घर हाँ। कैसे घुस सकती है। आपने किस किस्म का एप्लीकेशन दिया हुआ है। चलो हम बुलाते हैं बात करके। औरत है भी तो फिर पठानी ना, हाँ, पठानियां हाँ। बहुत बहादुर तो होती उसको हैं। लगा होगा AK-47 लाई हाँ, होगी हो सकता है पेशावर लेकर से। आई हो। हाँ। ऊपर से फिर पेशावर की तो रहायशी तो फिर उसे लगा बड़ी होगा। दबंग होगी। वही ना। हाँ। तो मैं जब वहाँ पहुंची तो मैंने कहा अच्छा मैं लाई हूँ गन वंशन। मैं जाके वहाँ बैठ गई। तो बैठने के बाद SHO मुझे कहती है मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने वहाँ घर जाके क्या किया, मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपकी दूसरी शादी हुई नहीं हुई। अच्छा। मैंने कहा फिर पूछना क्या है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि आप वहाँ जाती क्यों हैं। पेशावर? नहीं नहीं, हाँ। समीना के घर। अच्छा। मैंने कहा वो मेरा घर है। अच्छा। मेरे शोहर का घर है, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला हुआ है। हाँ। तो बच्चे क्यों नहीं लेती फिर आप। हाँ। मैंने कहा मैं क्यों लूं, इनका हक बनता है मेंटेनेंस का। हाँ। मुझे अभी दे, अभी मैं बच्चे लेती हूँ। हाँ। ये कैसा है कि मैं बच्चे ले लूं, मेंटेनेंस भी मैं दूं। हाँ। मैं 1 करोड़ रुपए भी कमाऊंगी ना, कभी मेंटेनेंस नहीं लगाऊंगी। मेंटेनेंस लगाए अभी बच्चे दे। हाँ। बस ठीक है। देखिए समीना वो मेरे सामने कह रही है कि ये बच्चे जो है ना आप रख ले, एज अ विटनेस मैं हूँ। मैं कहा एक्सक्यूज मी SHO साहब, मैंने आपको ये बोला नहीं है कि बच्चे आप रखेंगे। मैंने आपको कहा कि मेंटेनेंस दे, बच्चे मैं रखती हूँ। हाँ। खर्चा माने आपके सामने। तो मैंने कहा मुझे जज ने बच्चे दिए हैं। हाँ। मुझे पाकिस्तान के कोर्ट ने दिए हैं। बिल्कुल। तो उनका जो है ना रवैया थोड़ा सा अजीब सा हो गया मेरे साथ। हाँ। मैंने कहा ये पहली बात सुने, मैं इन इदारों में नहीं आती, मैं इन इदारों में नहीं आती। मुझे बुलाया गया है और बुलाने का अंदाज मैं बताती हूँ आपको। SP का कॉल आया जावेद का कि आप आ जाएं। मैं कहा एविडेंस क्या है। वो मुझे वीडियो दिखा रही है आपका, वो वीडियो दिखा रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने जो उसको SI जो था जावेद, उसको इतनी सुनाई है ना, उसने मेरे मुंह पे फ़ोन बंद किया। मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। फिर SP का डायरेक्ट मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे मैडम ऐसे कोई बात है। मैं कहा सुने मेरी बात गौर से, आपके पूरे इदारे में मेरी वीडियोस चल रही हैं। मैंने कहा मेरी वीडियोस एविडेंस के तौर पे
कि फातिमा पाकिस्तान के कवानीन के लिए अपने उस मासूम से एक मासूम शोहर के शौहर। लिए, अपने खूबसूरत और प्यारे ससुराल हाँ। वालों के लिए हाँ। क्या कहेंगे कि जिनके ऊपर ट्रस्ट कर कर अपनी तमाम चीज़ें वहाँ से, हाँ। जिसको बनाने में आपको एक वक्त लगा होगा, हाँ। आप अपना पूरा मुस्तकबिल आपने दाव पे लगाया, हर चीज़ को बिल्कुल। वाइंड अप किया, पाकिस्तान आई आप तशरीफ़ लेकर और उसके बिल्कुल। बाद मुस्तकबिल के और सुहाने ख्वाब लेकर आई होंगी। वो जो एक एक करके टूटा, फिर जिस तरह से एक एक थप्पड़ पड़ा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो याद आती होंगी कि मैंने अपने मुस्तकबिल के साथ किस तरह से खेला है। नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी न लिल्ला व इन्ना इलैहि राजिऊन कहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, मुझे अल्लाह की तरफ से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि अब आगे आने वाला कल भी मैंने देखना है इंशाल्लाह। मेरे बच्चों ने भी देखना है, अच्छा। मैंने भी देखना है। जो चीज़ मुझे अल्लाह ने दिखाई और सिखाई, वो मैं क्या पता कल को अपनी औलाद को दिखाऊं। अभी आप जो ये जंग लड़ रही हैं, जी, उस जंग को लेकर क्या कहेंगी पाकिस्तानी मर्दों को या पाकिस्तानी खवातीन को, या जो लोग ये सोचकर इस तरह से रिश्ता कर देते हैं कि भाई ये तो अमेरिका का नेशनल है, भाई ये तो दुबई ले जाएगा, भाई ये तो फलानी जगह ले जाएगा, हाँ। क्या पैगाम देना चाहती हैं एंड पर शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दुबई में जब शादी होती है ना, जब दुबई कोर्ट के अंदर शादी हाँ। होती है, मेरी बहनों की दुबई कोर्ट में शादी हाँ। हुई है, शादी होते साथ ही सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों शादीशुदा है। हाँ, पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में करवाना पड़ता है, पाकिस्तान में करवाना पड़ता हाँ। है। ये करवाने वाला चक्कर खत्म कर बस दे। आ जाना चाहिए। सीधा डायरेक्ट मौलवी बैठा हो, वो हाँ। आपको लिख के दे और आपने वहाँ पे जाके फौरी रजिस्टर करना है। हाँ। और फौरी आप लोग का जो है ना शादी, ये घरों में मौलवी बुला के, मस्जिदों में बुलवा के, शाही किलों में तस्वीरें खींच के, इनसे कुछ नहीं मिलना, इनसे सारी बर्बादी है। बाकायदा दुबई में एक पूरा एक हॉल बनाया हुआ है, एक प्यारा सा दीवार बनाई हुई है, स्टोव चेयर लगाई हुई है, मौलवी आता है, पढ़ाता है और उनको पेपर देता है। लड़की के घर वाले जाके वहीं पे बाहर कोर्ट में जो है ना रजिस्टर कर रहे होते हैं, लड़का लड़की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, शादी हो गई, सिस्टम में आ गया। हमारे ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पुलिस के इदारे हैं, मैं नहीं कहती बहुत बुरे हैं, अच्छे हैं, पैसा भी खाते हैं, खुल के खाते हैं, अच्छा ओहो। खाते हैं। अगर इन्होंने ये ना खाया होता ना तो आज मैं धक्के ना खाती। मैं बिल्कुल। कहती हूँ पाकिस्तान के कोर्ट ईवान अदल ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि तुम उठ के यहाँ पे बैठ जाओ। मैं कहती हूँ मैं जहाँ बैठी हूँ ना, मुझे आके ऐसे पेपर दिए उन्होंने कि भाई आपके हक में हुई बात। पाकिस्तान की पुलिस स्टेशनों में जहाँ पर भी मैं गई हूँ, एक तो बदतमीजी, कोई तमीज़ नहीं लहजे का। और अब जैसे मेरी सास अनमैरिड है, अपने मियाँ के ऊपर रजिस्टर नहीं है, अच्छा। ठीक है ना, उसकी 3 बेटियाँ, अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी हुई यूँ करके, सही डट के खड़ी है। ऐसा बंदा दुबई में या किसी भी मुल्क में पुलिस स्टेशन के बाहर से खड़ा कर दे, उस बंदे को जिसके पास सिर्फ 1 वीक रह गया वो वीज़ा एक्सपायर होने में, वो बंदे के डर के मारी जान ही चली जाती है। हमारे पुलिस में तो हमें डर ही नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मैं SHO के साथ लड़ना शुरू हो गई थी, मैं कहा मुझे हाथ लगा के दिखाएं, कहते हैं इसके लिए पुलिस लेडीज़ बुलवा लो। मैं कहा आप मुझे बुला के आप मुझसे सवालात करें, जो जुर्म मेरे पर करे लिखा गया है, आप मुझसे मेरे बच्चों का क्यों पूछ रही हैं। इदारा चुप है, हमारा ये वाला इदारा चुप है, बाकी हमारा कोर्ट नहीं चुप है, काजी नहीं चुप है, वकील नहीं चुप है। इनसे तो 100 गुना हमारा वकील है, चाहे सामने पैसे लेके हमारे काम करता है। बिल्कुल जी, फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और फातिमा अपनी ज़िंदगी की जो जंग लड़ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि उस जंग में कामयाब होंगी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं और उसी तरीके से बनाना चाहती हैं कि उनके बाप की सरपरस्ती में उनका मुस्तकबिल बने, क्योंकि एक पठान फैमिली से इनका ताल्लुक है और पठान फैमिली के बारे में जहाँ तक अब तक हम लोगों ने सुना है, बड़े दबंग होते हैं और जिस बात के ऊपर अड़ जाएँ फिर वो अड़े रहते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जी आपको कामयाब करे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।